गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मुगलकालीन सामाजिक पक्ष। देखो, हिस्ट्री में जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो भी समय होता है उसकी राजनीतिक दशा क्या होती है, उसकी आर्थिक दशा क्या होती है, उसका धार्मिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं और उनकी वर्तमान से सातत्यता, ये कॉन्टिन्यूटी है, उसको चेक किया जाता है। समाज में मोस्टली जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, विवाह संस्कार और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको मोटे मोटे तौर पे हमें यहाँ देखना है। मुग़ल काल में सोसाइटी के दो स्ट्रीम थे। चूँकि मुस्लिम यहाँ पर 712 ईस्वी से आ गए थे, उसके बाद में 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत और 1526 से लेकर 1857 तक जो है किसी न किसी रूप में मुग़ल सत्ता की हुकूमत यहाँ पर रही थी। तो जाहिर है मुग़ल धर्म को मानने वाले कुछ लोग बाहर से भी आए और कुछ लोग यहाँ के थे जिनको कन्वर्ट किया गया था। लंबे समय एक साथ रहने के कारण हिंदू और मुस्लिम समाज एक दूसरे में चेंज भी हुए। उन्होंने एक दूसरे की प्रथाओं को अपनाया भी। कुछ हिंदू मुसलमान बन गए, लेकिन मुसलमान हिंदू नहीं बने, ये भी एक कटु सत्य रहा है। बहरहाल इस बात पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला है मुस्लिम सोसाइटी। जैसा कि अभी अभी हमने चर्चा की है कि मुस्लिम समाज जो है वो बेसिकली दो तरह का था। एक उच्च वर्गीय मुसलमान थे जो ईरान, मध्य एशिया, अफ़गानिस्तान वगैरह, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और मिडल जो वेस्टर्न मिडल ईस्ट था, वेस्ट था, वहाँ से आए थे, जिसमें सऊदी अरब वगैरह है, ईरान है और इराक है, ये भी इसमें रहेगा। तो जो भारतीय सीमाओं से बाहर से मुसलमान आए थे वो शासक वर्ग से जुड़े हुए थे। उनका अधिकांश सरकारी महकमों पर कब्जा था। बड़े बड़े मनसबदारी अमीर उमरा वर्ग के रूप में और धार्मिक व्याख्याकार उलेमाओं के रूप में, काजियों के रूप में, मुनियों के रूप में और महत्वपूर्ण पदों पर सूबेदारों के रूप में मुस्लिम समाज के लोग काबिज थे। डेफिनेटली ये वर्ग राज सत्ता से जुड़ा था। इसका रहन सहन, शान व शौकत, तहजीब काबिल गौर थी। इसलिए ये जो है वो उच्च वर्गीय मुसलमान थे जिनका सामान्य जन और यहाँ के मुसलमानों से ज़्यादा लेना देना नहीं था। ये अपने आप को विशिष्ट, अलग और पृथक ही मानते थे, जबकि यहाँ के जो लोकल मुसलमान हैं उनके साथ इनका कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था, क्योंकि वो कन्वर्टेड मुसलमान थे अधिकांशतः, और वो हिंदुस्तानी मुसलमान थे जो यहाँ के हिंदू धर्म के निम्न जातियों और जो उच्च जातियों के द्वारा सताए गए थे उन लोगों के कन्वर्जन या फिर कुछ अन्य वैवाहिक संबंधों के आधार पर अगर कहीं किसी ने धर्म परिवर्तन किया हो या किसी प्रेरणा से किया हो तो वो लोग थे। निम्न वर्गीय मुसलमान दूसरा था, जो वो वर्ग था जो यहाँ पर मोस्टली हिंदुस्तानी सरजमी पर पहले से चले आ रही हिंदू और अन्य धार्मिक परंपराओं को मानने वाले थे, लेकिन या तो वो दबाव में या डर में या फिर अपनी आर्थिक एवं अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुस्लिम धर्म अपना बैठे। ये वर्ग बड़ा था और ये वर्ग शहरों में नहीं गाँव में रहता था। इन लोगों के पास खेती के बहुत आंशिक साधन थे। साक्षरता इनकी लगभग नहीं के बराबर थी और राजकीय कार्यों से ये बहुत कोसों दूर थे। इसलिए इनकी कमोबस आर्थिक स्थिति यहाँ की बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के समान ही थी। इनका कोई विशिष्ट यहाँ पर स्थान नहीं था। ये वाली बात जो है सोसाइटी कंसर्न में है। अब हम बात करते हैं हिंदू समाज की। हिंदू समाज जो है वो बेसिकली अपनी उन्हीं पुरानी परंपराओं और कुप्रथाओं से पूरी तरीके से अंतर्ग्रंथित था। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर जाति व्यवस्था थी, ऊंच नीच था, भेदभाव, जात पर्दा प्रथा थी, छुआछूत था और अस्पृश्यता थी। ये छुआछूत की बात होगी। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी।
दे वर क्वाइट साइडेड। वो बात तो मुसलमानों के लिए भी है, क्योंकि वहाँ भी महिलाओं की स्थिति, उच्च वंशीय महिलाओं को, जैसे गुलबदन बेगम है, जहाँ आरा है, रोशन आरा है, गोहन आरा है, अगर हम इनको छोड़ दें तो बाकी महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं थी। वैसे भी मुस्लिम धर्म में 4 निकाह की इजाज़त होने के कारण महिला की स्थिति बेहतरी नहीं हो सकती है। तो हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ था, वर्गों में बटा हुआ था। छुआछूत, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, विधवा पुनर्विवाह प्रतिबंध जैसी अनेक कुप्रथाओं से पूरी तरीके से जो है अपलवित था, इसलिए उसकी प्रोग्रेस नहीं के बराबर सी हो गई थी। रही सही बात आर्थिक स्थिति की है, क्योंकि उन्हें राजकीय पदों पर अकबर को छोड़कर, अकबर के बाद में तो कुछ ठीक हो गया, नियुक्त नहीं किया जाता था, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रही। कुल मिलाकर निम्न वर्गीय मुसलमान और बहुसंख्यक हिंदू एक ही श्रेणी में आने लगे। इस तरीके से ये जो सोसाइटी का पार्ट था। अब बात है कुछ सोशल कोऑर्डिनेशन की। तो जैसा कि आपको पता है कि लंबे समय तक अगर हम साथ रहते हैं तो कुछ प्रथाएं हम एक दूसरे से सीख लेते हैं। मुसलमानों ने कुछ प्रथाएं हिंदुओं से सीखी, जैसे पान खाना, जैसे मूर्ति पूजा, जैसे वो पीर मज़ारों की पूजा करते थे, जिसे औरंगजेब ने बाद में बंद करवा दिया था। इसके अलावा उनमें आंशिक तौर पर जाति प्रथा भी आ गई, जैसे आज हम देखते हैं ना, जैसे लीलगर हैं, मणियार हैं, कायम खानी हैं, पठान हैं, इस तरीके से। तो ये जो आंशिक इनमें कास्टिज्म सिस्टम है वो डेवलप हो गया। आंशिक मूर्ति पूजा का समावेश भी हो गया। पान खाना मुसलमानों ने हिंदुओं से सीखा, और हिंदुओं ने मुसलमानों से क्या सीखा? कोफ्ता, पुलाव, सरपेच, जो रुमाल होता है ना उसमें एक तुर्रा लगाना, लंबी जो है पायजामा और कुर्ता पहनना, इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं वो सीखी। कुल मिलाकर हिंदू और मुसलमानों की ये जो इंटीग्रेटेड अंतर्ग्रंथित संस्कृति जो थी, एक दूसरे के द्वारा टेक ओवर की गई, इसको गंगा जमुनी संस्कृति कहा गया है, क्योंकि हिंदुओं के अधिकांश तीर्थस्थल और उनकी सांस्कृतिक परंपराओं का केंद्र गंगा का किनारा रहा है, गंगा के घाट रहे हैं। मुसलमानों के अधिकांश मॉन्यूमेंट और उनकी संस्कृति का पल्लवन यमुना के किनारे हुआ है, इसलिए इन दोनों के कोऑर्डिनेशन को हम गंगा यमुनी संस्कृति या गंगा जमुनी संस्कृति भी कहते हैं। तो ये इनका सामाजिक पक्ष था जो देखने लायक था, ठीक है ना। तो इस तरीके से सोसाइटी का पार्ट है वो आपके आएगा। अगर महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं तो किसी भी वर्ग में महिलाएं उच्च कुल की महिलाओं को छोड़कर अच्छी स्थिति में नहीं थी, और बाकी ठीक है। दास प्रथा की अगर हम बात करते हैं तो अकबर ने मानवीय अप्रोच अपनाते हुए 1562 में युद्धबंदियों को दास प्रथा से मुक्त किया था, और 1582 में उसने सभी व्यक्तियों को दास प्रथा से मुक्त कर दिया था। अकबर ने वेश्याओं के लिए शैतानपुरा नामक नगर बसाकर उनको व्यावसायिक दर्जा दिया। अकबर ने सती प्रथा को भी प्रतिबंधित किया था। हालांकि कानूनी तौर पर सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का कार्य औरंगजेब के द्वारा किया गया है, और एक इश्तिहार जारी कर कर। इसके अलावा अकबर ने विवाह की आयु भी तय की थी। 14 वर्ष की लड़की और 16 वर्ष के लड़का न्यूनतम आयु के साथ विवाह कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो हो सकती है, लेकिन इससे कम विवाह की आयु जो है वो अवैध मानी गई। तो इस तरीके से अकबर ने एक तरीके से ये विवाहों का रजिस्ट्रेशन भी करवाया। सती प्रथा में उन्होंने कहा, वो महिला जो अपनी इच्छा से सती होना चाहती है उसे सती होने की इजाज़त है, लेकिन जानबूझकर समाज के दबाव में उसके परिवारजनों के द्वारा अगर उसे सती किया जाता है ये बर्दाश्त से बाहर है। तो इस तरीके से अकबर जो है उसने महिलाओं के सम्मान में कुछ ऐसा काम किया। औरंगजेब ने भी सोशल लेवल पर काम किया, उसका रिलीजियस टच था। उसने जैसे नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया। तो इस तरीके से औरंगजेब ने भले ही धार्मिक दबाव में या धार्मिक इम्प्लीमेंटेशन जिसको बोलते हैं दारुल इस्लाम की स्थापना करने के लिए विभिन्न सुधारों को अंजाम दिया, लेकिन फिर भी औरंगजेब की चीज़ें
हम मान सकते हैं कि डेफिनेटली अच्छी थी। तो आज का इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।